नमस्कार। आज शुक्रवार 25 जुलाई 2025 है और आज हम भारतीय वित्त बाजार में क्या कुछ हुआ उस पर एक नज़र डाल रहे हैं। तो आज बाजार में काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नीचे आए और ये हफ्ता तो मतलब 2025 की सबसे लंबी वीकली गिरावट वाला बन गया है। हाँ, बिल्कुल। सेंसेक्स करीब 721 अंक गिरा, 81,463 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 225 अंक फिसलकर 24,837 पर। जी। दोनों ही लगभग एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये तो काफी बड़ी गिरावट है। हाँ, गिरावट वाकई महसूस हुई। और ये सिर्फ बड़े शेयरों तक ही सीमित नहीं थी। असल में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स वो तो और भी ज्यादा गिरे। अच्छा। तो इससे ये साफ पता चलता है कि बिकवाली का दबाव मतलब चौतरफा था। अगर फार्मा और बैंकिंग को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में ही बंद हुए। आज पिछड़ने वालों में कौन से बड़े नाम थे? पिछड़ने वालों में आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व थे, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ट्रेंट, ये सब नीचे थे। सिर्फ सन फार्मा ही था जो कुछ बढ़त बना पाया। अच्छा, तो इस गिरावट के पीछे क्या वजह रही? क्या सिर्फ वो पहली तिमाही के नतीजों की मायूसी है या कुछ और भी है? देखिए, वजह तो कई हैं। एक तो हाँ, कुछ बड़ी कंपनियों के जो Q1 नतीजे आए हैं वो उम्मीद से थोड़े कमजोर रहे हैं, उसका असर तो है ही। और FIIs वो तो बेच ही रहे हैं लगातार। बिल्कुल। विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs, उनकी बिकवाली का सिलसिला जारी है। खासकर जो अमेरिका भारत व्यापार बातचीत में थोड़ी रुकावट सी दिख रही है, उसके बीच तो वो और बेच रहे हैं। हाँ। और फिर वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताएं, वो भी एक चिंता का विषय बनी हुई हैं। तो ये सब मिला जुला असर है। और ये जो घबराहट है निवेशकों में वो बढ़ी है ना? वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स वो भी 5% से ज्यादा बढ़ गया, 11.28 पर पहुंच गया। हाँ हाँ, विक्स का बढ़ना साफ तौर पर दिखाता है कि बाजार में थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट बढ़ी है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, एक तरफ ये गिरावट और घबराहट, दूसरी तरफ IPO मार्केट में काफी चहल पहल दिख रही है। सही कहा। अगले हफ्ते NSDL का बड़ा IPO भी आ रहा है और नए इश्यूज में छोटे निवेशक काफी एक्टिव दिख रहे हैं। ये दोनों विपरीत संकेत कैसे? हाँ, ये वाकई एक ध्यान देने वाली बात है। विक्स का बढ़ना तो ठीक है, वो अस्थिरता दिखा रहा है, लेकिन IPO मार्केट, खासकर छोटे निवेशकों की जो दिलचस्पी है, वो ये इशारा करती है कि शायद घरेलू स्तर पर अभी भी कुछ उम्मीदें हैं। अच्छा। लंबी अवधि के निवेश को लेकर, या शायद लिस्टिंग पर मुनाफे की उम्मीद। हो सकता है वो FIIs की तरह ग्लोबल संकेतों से उतने परेशान ना हो, या फिर उन्हें चुनिंदा नई कंपनियों में वैल्यू दिख रही हो। और NSDL जैसा बड़ा नाम भी आ रहा है। जी बिल्कुल। NSDL जैसे बड़े और जाने माने नाम का IPO आना भी प्राइमरी मार्केट के सेंटिमेंट को थोड़ा सहारा दे रहा है। इसी बीच एक और अहम खबर आई है, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर सहमति बनी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इससे तो कई सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, ऑटो, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सबको फायदा मिलने की उम्मीद है। क्या ये इस सुस्त बाजार में कुछ जान डाल सकता है? देखिए, लंबी अवधि के लिहाज से तो ये समझौता बहुत ही सकारात्मक है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में टैरिफ और व्यापार को लेकर तनाव का माहौल है। हाँ, बिल्कुल। इससे हमारे निर्यातकों को, इन सेक्टर्स की कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है। हाँ। लेकिन बाजार पर इसका तुरंत असर शायद ना दिखे। क्यों? क्योंकि अभी निवेशकों का ध्यान, जैसा हमने कहा, तिमाही नतीजों और ग्लोबल संकेतों पर ज्यादा है। हमने देखा भी, जैसे बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के शेयर नतीजे आने के बाद आउटलुक घटाया गया तो तेजी से गिरे। हाँ, वो तो काफी गिरे थे। जबकि टोरेंट फार्मा, उसके नतीजे अच्छे आए तो शेयर चढ़ गया। तो अभी मतलब कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर हम सेक्टर्स की ही बात करें, हाँ। तो आपने बताया बैंकिंग और फार्मा कुछ ठीक रहे, लेकिन IT, ऑटो, FMCG, मेटल, पावर, ये सब दबाव में दिखे। IT पर तो ग्लोबल डिमांड की चिंता है ही। हाँ, IT पर तो वो वैश्विक मंदी की आशंका और कंपनियों के IT खर्च में कटौती का डर वो साफ दिख रहा है। और बाकी सेक्टर्स का क्या? ऑटो, FMCG? ऑटो सेक्टर में अभी भी वो सेमीकंडक्टर वाली दिक्कतें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, और फिर बढ़ती ब्याज दरें, महंगाई, वो भी मांग पर असर डाल रही हैं। FMCG में ग्रामीण मांग में कुछ सुधार तो है, पर शायद उम्मीद से कम है, और लागत का दबाव भी बना हुआ है। अच्छा। और मेटल, पावर? मेटल और पावर वो ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उससे प्रभावित है, और कुछ हद तक घरेलू औद्योगिक मांग में भी नरमी है। बैंकिंग थोड़ा बेहतर इसलिए कर रहा है क्योंकि लोन ग्रोथ ठीक ठाक बनी हुई है। और फार्मा को तो लोग डिफेंसिव मानते हैं, तो जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो उसमें थोड़ी खरीदारी आ जाती है।
तो अब निफ्टी अपनी एवी सपोर्ट लेवल 24,900 के नीचे आ गया है। ये तो तकनीकी रूप से अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। 24,900 का टूटना एक तरह से थोड़ी और गिरावट का दरवाजा खोल सकता है। तो अब आगे क्या लग रहा है? क्या ये देखो और इंतजार करो वाला दौर जारी रहेगा? निवेशकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? मुझे लगता है हाँ, अभी ज्यादातर लोग, निवेशक हों या ट्रेडर्स, वो थोड़ी सावधानी बरतेंगे। देखो और इंतजार करो की रणनीति ही अपनाएंगे, शायद बड़ी पोजीशन लेने से बचेंगे। और नजर किन चीजों पर रखनी होगी? आगे बाजार की दिशा के लिए एक तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है, वो बहुत अहम होगा। कच्चे तेल की कीमतें कैसे रहती हैं, हाँ, वैश्विक व्यापार से जुड़ी कोई नई खबर आती है या नहीं, और घरेलू स्तर पर मॉनसून कैसा रहता है, और बाकी कंपनियों के तिमाही नतीजे कैसे आते हैं, इन सब पर नजर बनी रहेगी। तो चलिए संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि घरेलू बाजार में दबाव है, कमजोर तिमाही नतीजे, FIIs की बिकवाली, वैश्विक चिंताएं, ये सब हावी हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ भारत, ब्रिटेन, FTA जैसी सकारात्मक लंबी अवधि की खबरें भी हैं और IPO बाजार में घरेलू निवेशकों का उत्साह भी दिख रहा है। सही कहा। और यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि ये जो दो विपरीत धाराएं हैं, एक तरफ शॉर्ट टर्म दबाव और ग्लोबल अनिश्चितता, और दूसरी तरफ नए व्यापार समझौतों से लंबी अवधि की उम्मीदें और IPOs में घरेलू दिलचस्पी, ये बाजार को किस दिशा में ले जाएंगी? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। क्या घरेलू अर्थव्यवस्था की जो आंतरिक मजबूती है और जो चुनिंदा क्षेत्रों में अवसर दिख रहे हैं, क्या वो इन बाहरी नकारात्मक दबावों का मुकाबला कर पाएंगे? मुझे लगता है आने वाले हफ्ते इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।